रवि जी, वेलकम टू इंडिया आज तक। वेलकम। रवि जी हमारे पुराने मित्र हैं और वो एस्ट्रोलॉजी काउंसलिंग करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से उनकी रुचि एस्ट्रोलॉजी में थी। आपको बहुत बहुत वेलकम। बोलिए सर। कुछ नहीं, सबसे पहले तो क्या कहते हैं, धन्यवाद कहूँगा कि आज की भागती दौड़ में कि हम लोग इस सेंसिटिव सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ये विषय है एस्ट्रोलॉजी, इसमें बिलीफ बहुत कम है, परसेप्शन और भ्रम में बहुत लोग ज़्यादा जी रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में समर्पण की भावना सारे एस्ट्रोलॉजर में से बहुत कम लोगों के पास बची है। आज की डेट में लाखों एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया में, हमारे देश के बाहर, लेकिन उन सारे एस्ट्रोलॉजर में मैं सभी से एक ही सवाल पूछता हूँ कि अपने आप से खाली सवाल पूछिए कि क्या ये प्रोफेशन आप अपने दिल से करते हैं या आप अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर आप शुरू किए हैं, दूसरों से प्रभावित होते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है कि जहाँ से भगवान से संबंध होना बहुत अनिवार्य होता है। आदमी दो तरीके से कोई भी टैलेंट ग्रो करता है। एक होता है इन्फ्लुएंस होके कि हमने किसी को देखा और हमने सीखना शुरू कर दिया और हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की। आप बड़े तो बन जाओगे, लेकिन अब कभी ब्रांड नहीं बन पाओगे, पैसा भी कमाओगे। मेरा ये कहना है कि आप जिंदगी में वही करो जो आपको गिफ्ट मिला है। उसके लिए अपनी एक्सपर्टीज़ समझो। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है, अगर आप किसी के मन में भावना जो चलती है और जो चलते हैं, मन में चलते हुए भावनाओं को अगर आप पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजी में आए। सारे आने वाले एस्ट्रोलॉजर से कहूँगा, लेकिन किसी को मिसगाइड ना करें, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में आज के डेट में जो भी आता है वो तब आता है जब हारा हुआ होता है, जब हर जगह से उसे बहुत अनसक्सेस स्टोरी जब लाइफ में मिल चुकी होती है, तब वो आता है। और तब हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसकी एक्सपर्टीज़ को एहसास कराएं। लेकिन मैं इस एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन बनाने से पहले मैंने 30-40 लोगों से मिला हूँ। अच्छा। सिर्फ ये जानने के लिए एज ए यंग पर्सन, एज ए युवा, कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी से भरोसा क्यों उठा जा रहा है। तो मैं जिससे भी मिलता हूँ, लोग अपनी सारी बातों में 70% जो बातें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंगूठियों पे करते हैं और उपायों पे करते हैं। अरे मैं कहता हूँ हर चीज़ पे भगवान ने अगर कोई चीज़ बनाई है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो उपाय हो, चाहे वो मंत्र हो, हर चीज़ पे मुझे यकीन है। लेकिन पहले आदमी पे यकीन खो चुका है, यकीन नहीं, और पत्थरों पे आप यकीन कर रहे हैं। पहले अपने अंदर के पहले पोटेंशियल को तो पूरी तरह से समझ लो, फिर पत्थरों की पोटेंशियल क्या रिसर्च करने जाओ। तो देखिए, अल्टीमेटली आज का जो आदमी है वो अपनी समस्याओं से इतना घिरा हुआ है कि वो चाहता है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ जादुई छड़ी घुमाए और उसके सारे दुख दूर हो जाए। तो उसी चीज़ का लोग फायदा उठाते हैं एस्ट्रोलॉजर। सही बात है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हम हैं वो लोग भी जिम्मेदार हैं ये सब। देखिए क्या होता है कि इस दुनिया में हर प्रोफेशन में एक सबसे छोटा खिलाड़ी होता है और एक सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है और एक सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। तो मैं ये एस्ट्रोलॉजी जो भी मेरा प्रोफेशन है, मैं अपनी एक्सपर्टीज़ आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहूँगा कि मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि मैं किसी के भी हुनर को सेकंडों में मुझे दिखाई दे जाता है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि हर देश में 14% लोग ही 97% लोगों को रूल करते हैं। तो मेरा जो हुनर है कि मैं पत्थरों में से हीरा ढूंढ सकता हूँ, रेगिस्तान में सुई ढूंढ सकता हूँ और समुंदर में से मोती निकाल सकता हूँ। तो मैं वो 97% लोगों को बदल नहीं सकता। तो मेरी चूँकि आदमी समुंदर पे, किसी महात्मा से मैंने सुना था कि आदमी समुंदर पे राज कर सकता है मगर संसार पे नहीं, IPL। तो इस लाइन में ये कहना चाहता हूँ कि मैं सारी दुनिया को बदल नहीं सकता। बहुत बड़े से बड़े विचारक आए, गांधी आए, ओशो आए,
राजीव गांधी जी बहुत कोशिश की है, लेकिन सभी आए लेकिन सबको मार दिया गया। मतलब किसी न किसी रीज़न से उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करें। तो कोई दुनिया को बदलने की कोशिश ना करें आप। हर भगवान ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को समझिए और जिम्मेदारी निभाएं। मेरी जिम्मेदारी ये है कि हीरा ढूंढना आता है मुझे और हीरा ढूंढता रहूँगा जब तक आखिरी सांसें लेंगे। एस्ट्रोलॉजी में आपका आने का मकसद सिर्फ हीरा ढूंढना है या उस हीरे को तराशना भी है, फिर उसको सही मुकाम तक? हाँ, ये बहुत टफ हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं हीरा तो पहचान लेता हूँ, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी जो होते हैं वो समझते हैं कि भैया एस्ट्रोलॉजी के पास आओ तो एक ही मुलाकात में हम सब कुछ जान जाएं। हाँ। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं, क्योंकि बड़े से बड़े विचारक लोगों ने कहा है कि आदमी जटिल फैक्ट्री होता है, जटिल फैक्ट्री है, उसमें इतने सारे केमिकल्स हर रोज़ बनते हैं, बिगड़ते हैं कि उसे पल भर में समझना बहुत नामुमकिन जैसा होता है। और बहुत डीप स्टडी होती है। एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च सब्जेक्ट है, इसमें पूरी दुनिया का कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो सचमुच में ज्योतिष की जो पढ़ाई होती है वो 12 साल होता है। 12 साल होता है। और इतनी पढ़ाई आज से 200 साल 300 साल पहले जो लोग ज्योतिष की पढ़ाई करते थे वो लोग करते थे, लेकिन आज के डेट में इतना कोई इंस्टीट्यूशन पढ़ाती है ना क्या कहते हैं ना कोई भी एस्ट्रोलॉजर इतना पढ़ पाता है। तो इसीलिए मैं इतना कहूँगा कि जो गिफ्ट है, अगर आप किसी को सचमुच में आपका समर्पण है और किसी के अंदर को तराश सकते हैं, तो मैं काउंसलिंग भी मतलब कोशिश करता हूँ कि जिसके अंदर हुनर है, तो हुनर पहचानना अलग बात होती है, लेकिन हुनर के साथ साथ उसे एक दिन में नहीं होता, उसे 3-4 बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो मुझसे 3 बार 3 सीटिंग 2 सीटिंग 4 सीटिंग, और मैं उसको जो भी मुझसे जुड़ता है, मेरी ये खासियत है कि जो भी जुड़ता है मैं दूसरी बार जब आता है तो उसको तड़पाता नहीं हूँ बाकी लोग की तरह। लोग फिर से चार्ज करते हैं, कोई रिसीव नहीं करता फोन, फिर से बोलते हैं मेरा ये चार्ज है, हर क्वेश्चन पे हर प्रश्न पे चार्ज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पैसा लो, आप पैसा 25,000 रुपये लो, पैसा 50,000 रुपये लो, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल नीयत का है। आप अपने आप से सवाल पूछें कि नीयत आपका क्या है। यस। नीयत आपकी अच्छी है तो आप कुछ भी लो, आप सामने वाला देगा भी, लेकिन नीयत खराब है तो आपको लोग 50 रुपये भी नहीं देंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं महीने में 1000 लोगों को लेकर 1 लाख रुपये कमाऊँ। बराबर। मेरा ये कीमत है कि मैं 10 लोगों को उस लायक बना दूँ कि वो 100 करोड़ रुपये कमाएँ, और उसमें से जो उनकी खुशी है, जो उनकी मर्जी है, उनकी खुशी का मैं हिस्सा बनता हूँ। मतलब आपकी थोड़ी सोच क्लासी है, एक अलग टेस्ट है आपका। तो अलग तो रहना ही पड़ेगा। तो आप तो इतने महंगे हो जाएंगे कि फिर जो आम आदमी अगर कोई चाहेगा आपसे अपना भविष्य जानना तो वो जान ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली मैं इस चीज़ के लिए मैं ओशो का फॉलोअर हूँ। ओशो बोलता था कि मेरे सारे शिष्य जो है वो अमीरी होंगे। इसमें मैं किसी के प्रति वो नकारात्मक विचार नहीं है मेरे, मैं मजबूर हूँ क्या करूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे एक्सपर्टीज़ दिया हीरा पहचानने का। मैं संसार पे राज नहीं कर सकता, आप लोगों को पहले ही बताया। मैं समुद्र पे राज कर सकते, संसार पे नहीं। मैंने वही लाइन कहा। अच्छा ये बताइए, लोग ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी अपना दुख दर्द जब आपको बताता है तो उसको पूरा दिल खोल कर रखना पड़ता है ज्योतिषी के सामने, तभी वो सही गणना सामने से आ पाती है। सही बात। तो लोग कितना इंटीमेट हो पाते हैं आपके साथ? एक्चुअली क्या होता है कि पहली मुलाकात में चूँकि लोग ऑलरेडी बहुत सारे भटक चुके होते हैं, तभी हम भरोसा भी जरा कम रहता है। तो क्या होता है कि एक तो आधा भरोसा कभी नहीं होता। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं, इस दुनिया में अगर या तो पूरा भरोसा होता है या तो होता ही नहीं। लेकिन जो लोग आते हैं उन्हें क्या लगता है कि मुझे थोड़ा यकीन है, इनसे मिल के मैं सोचूंगा कि मुझे पूरा यकीन करना है कि नहीं करना है। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती है। अगर आप या तो पूरा ब्लैंक हो गया है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में भरोसा नहीं है, तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँ जिससे आपको यकीन हो। बराबर। और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं कोई कैलकुलेशन करते समय? आप कौन कौन से पक्षों को स्टडी करते हैं? एक्चुअली इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो मैंने कमी महसूस की है बाकी लोगों से जब मिला, जब एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन बना रहा था, कि इसमें लोग जो है सिर्फ
सिर्फ चार्ट बेसिस पे जो जन्म कुंडलियाँ हाँ, होती हैं सिर्फ उसको देख के लोग गणना कर देते हैं। डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान ने मुझे वो हुनर दिया है और मैंने बहुत सारी पढ़ाई भी की है और डेली प्रैक्टिस भी करता हूँ कि मुझे चेहरे के अंदर जो सूक्ष्म भावनाएं चलती हैं, जो मनोतरंग चलती हैं, उसको पकड़ने का की मास्टरी है मेरी। सिर्फ मुझे कंसंट्रेशन चाहिए और काउंसलिंग में मैं वो करता हूँ। एक ज्योतिषी अगर आध्यात्म की गहराइयों में भी उतर जाए तो क्या होता है? डेफिनेटली क्या कहते हैं, बिना अध्यात्म के आपको समर्पण आ ही नहीं सकता। अध्यात्म तो होना ही पड़ेगा। अगर ज्योतिष सिर्फ कॉमर्शियल होगा, सिर्फ आप पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे तो आप अच्छे ज्योतिष की तो बात ही भूल जाइए। आपको सिर्फ लोग पैसे देंगे लेकिन आपको अपना विश्वास कभी नहीं देना। तो अध्यात्म तो होना, अध्यात्म का साथ होना तो एक गर्व की बात है। क्या भविष्य की प्लानिंग आपकी है? उसकी प्लानिंग क्या हो, तो हर रोज जीता हूँ मैं। अध्यात्म से तो क्या कहते हैं, मैं कहूँगा बचपन से प्रकृति से जुड़ा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो किताबों से जुड़ गया, उससे और ज़्यादा बड़ा हुआ तो ओशो जैसे विचारक उनसे जुड़ गया और मैं वो हर वो लोगों या हर वो चीज़ से जुड़ जाता हूँ जो मुझे अध्यात्म की तरफ प्रेरित करे। तो ये थे रवि टैंक, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपके शॉर्ट ब्रेक।